स्कोरर कांजेवा म्हणजे तुम्हाला मी एक सांगतो, दुनियामध्ये माणसं अशी आहे जुन्या आठवणींना त्याला कसा मीठ टाकावा आणि कसा बदला घ्यावा प्रत्येकाची इच्छा असते, परंतु ती डोक्यात ती कल्पना येते. कालच्या बळका साहेबांचं वासेगाव जिंकलाय 2 वर्षापूर्वी, आता तुम्हाला संधी आहे, बघूया संधीची बुंदी होते काय. सन्मान्य योगेशजी भगत. योगेश यावेळी ओ माय गॉड भाई साहब तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे जाले में बड़ी मछली आई थी. कैच नंबर 29 डॉन इस बार पूरी तरह से यहाँ छूट गया है. प्रमोद दलवी डॅडी यांचं आगमन होते व्यासपीठाकडे, त्यांना विनंती असेल व्यासपीठावर यावं. बॉल लाकडा तितर बितार. फोर्स फिटनेस वाशीगाव टीम को अशोक बहिरा साहेब आणि प्रमोदजी दळवी साहेबांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर यायचं आहे. डॅडी बघा दगडी चालमध्ये डॅडी आहेत, आमच्याकडे पण आहेत या. आणि अशोक बहिरा साहेब आपण यायचं आहे या व्यासपीठावर, कारण हे क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व आहेत. कप्तान आए ओ पकड़ो कप्तान को, छोड़ो मत, जाने दो. आउट. कप्तान अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में वापस. वासीगांव टीम का हितेश शेट्टी मैदान के अंदर. ये आवाज मेरे से मिलता जुलता है पीछे का. व्यासपीठावर आगमन होते आमचे सन्मान्य डॅडी आणि अशोक बहिरा साहेब यांचं आगमन या जोडी नंबर 1. आणि क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्वांचं आगमन व्यासपीठावर. ये गेंद अंपायर वाइट बॉल. क्या अंपायर का कवायद करने का वार्निंग भी दे रहे अंपायर. अंपायर को कमर और कंधे का काफी जजमेंट है. देखिए एक बार कंधे का हाथ मारते, पहले कई बार कमर के ऊपर, इस बार थे क्या पहले के जमाने में अंपायर टेलर ही थे. 2 रन. शॉट है, गेंदबाज है नहीं, इज गॉन. विकेट नंबर 3 बैक टू द डगआउट. लॉन्ग ऑफ के ऊपर लिया कैच. नेहरू वाले कि उन्होंने 500 पारा इधर दाबे हाथ में रखा उसको हाँ, उन्हें लगा कि अरे बाबा भिंगारी वाले हाथी को भी चड्डी पहन सकते हैं, हम क्या है. अरे चलता है, उन्हें क्या मालूम है. उन्हें लगा कुणाल पतला है लेकिन वो कड़क है. दोस्ती काफी उधारी से माफी. अरे होता है वो, हंसी मजाक चाहिए. चलो ज्यादा होगा तो 30% है, इस हमारे डिपार्टमेंट को दे जाएगा तो हम भी 30% से कहेंगे जिंदाबाद. स्कोर 2 और विकेट 3 गॉन हो चुके हैं. बाहर के बल्लेबाज आए. रोहित की अच्छी गेंदबाजी. यस, इस बार अपील की थी लेकिन सहमत नहीं अंपायर साहब.
लेग बाई के रूप में सिंगल मिलेगा। एक झुंड के साथ देखिए सभी पक्षी आसमान में उड़ के अपने घर जा रहे हैं। घर सबको जाना है, लेकिन ये मुकाबला जब तक खत्म नहीं होता तब तक यहां से कोई जाएगा नहीं। टीम की भौगोलिक परिस्थिति इतनी ठीक इस बार मैदान की ठीक नहीं है, फिर भी क्या मैदान के ऊपर मैचेस कड़क हो रहे हैं, लाजवाब मैचेस, क्योंकि नगर सेवक ट्रॉफी का आयोजन है भिंगारी गांव में। और विकेट से 11 और शॉट यार, इनसाइड और कड़क शॉट। देखिए विराट कोहली की याद दिलाए, इसे कहते हैं स्टंटमैन खिलाड़ी की एक अलग पहचान दीजिए। गुरु बहुत बढ़िया तुमने गाना बजाया, गाने के सिचुएशन के तौर के ऊपर जैसा शॉट वैसा ये गाना। और उधर देखिए संदीप पाजी कैसे चश्मा बिस्मा लगाकर उन्हें लगा या कोई होगी इस बार देखा जाए या, लेकिन वो इस सामने बैठे हुए उससे लगा कि यहाँ कोई कुड़िया होगी और हम देखेंगे और बोलेंगे चंगा लगे, तो वाह नहीं, पंजाबी आए हैं। 9 लॉस ऑफ 3। काकड़ी बोलेगा इस तो सब कुछ आता है, जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अभी तो इस बार देखा जाए नए गेंदबाज आए हैं, इस बार देखा जाए यहाँ जयेश पाटिल। हमारे मोह के अंपायर कौन हो? विनोद पाटिल। और ये देखिए इस बार जमीन के ऊपर बल्ला जोरदार उन्हें मारा है, लेकिन मिड विकेट के ऊपर बढ़िया से रक्षण। और दूसरा हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन एक ही 11 तैयार नहीं है और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा 10। देखिए मोह टीम आपको बल्लेबाजी करना है, इसके ऊपर आप ध्यान दो, क्योंकि घड़ी के अंदर कंप्लीट बज चुके 5:30। लेकिन एक साइड से योगेश भगत नाम का खिलाड़ी यानी कि 11 मैदान के अंदर एक छक्के और सिंगल के साथ 7 पे खेल रहे। और बाबूशाह कहते हैं ना टुकुर 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 कहता रहता है, उस तरह से इस बार देखा जाए लोग देख रहे हैं। हाँ फोकस चाहिए, कल होगा। और ये उड़ाया, ये चल गई उड़न खटोले पे, इनसाइड आउट शॉट, पीछे जा रहे हैं और बॉल को सीधा एक्स्ट्रा को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रन के लिए। दूसरा छक्का 11 के बल्ले से टोको। सकाळची वेळ डीजे पण तापलाय, म्हणजे कसा डीजे मूड मध्ये आलाय। वो जानते हैं ना कि अभी 8 बजने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर एंजॉय करने का है। और देखिए हमारे संदीप पाजी कैसे हवा में गेंद को उड़ा रहे हैं। पुत्र बहुत ही होशियार है, हिंग लगे ना फिट करी रंग चौका चौका है। और घुमाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार गेंद थोड़ी ऊपर जरूर रही दूसरे के लिए, लेकिन 11 मना कर रहे हैं। अंपायर बताएंगे लेग बाई के रूप में यस, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जाएगा, यानी कि 17 के घर में 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे वासीगांव टीम का स्कोर है। ये देखिए इस बार देखा जाए फील्डिंग में परिवर्तन चल रहा है, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। नगर सेवक ट्रॉफी का भव्य दिव्य नियोजन कल होगा। इस बार देखा है समापन एनकाउंटर है कल, और वार है संडे। शॉट अच्छा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, ऑफ ड्राइव किया है, लेकिन फील्डर तैनात है जिन्होंने गेंद को फील्ड किया। और इसी बीच सिंगल मिलेगा और स्कोर जाएगा वासीगांव टीम का 18। देखिए सुबह से कंचन बलकर साहब ने हाथ में पेन पकड़ा है, पेन के अंदर की शाई कितनी मजबूती देखी है, जैसे कागज के ऊपर डाल रहे वैसा अक्षर और सुधर रहा है। और उधर देखिए सुबह से काकड़े साहब का पेट देखिए,
11 इस बार देखा जाए जहां मारा है, लेकिन सिंगल दूसरा हो सकता है क्या? दौड़ गए भाग मिल्खा और खतरा बनेगा लगता है अंपायर साहब, लेकिन लगता है पहुंच गए पॉपिंग क्रीज के अंदर। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। चीते की चपलाई देखिए क्या है। चीता इंपॉर्टेंट बात है, और उधर हमारे खारपाड़ा के पटरी के ऊपर चीता उड़ गया, ट्रेन ने उड़ा दिया उसे। आजकल गांव में कई चीते बाघ आते रहते हैं, क्योंकि जंगल तोड़ने के बाद वो यहाँ एंट्री कर रहे, तो डर सबको है। इससे पहले हम सूचना दे रहे गवर्नमेंट को, ध्यान में रखिए। और क्या चाहिए पालकर साहब? तो टोटल स्कोर हो चुका है 20-20। 11 के सामने अंपायर और छोटे लग रहे हैं। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से बैक पर जाकर ड्राइव किया, इस बार ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई। फील्डर तैनात है, और इसी के साथ यहां एक सिंगल के साथ 21 स्कोर और की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर 21, लॉस ऑफ 3 विकेट। वासीगांव टीम का स्कोर है। आखिरी 6 गेंदें शेष, इस इनिंग का लास्ट ओवर होगा। लास्ट 6 गेंदें। चलिए फट जल्दी बॉलर मोह टीम चॉइस कीजिए। सुपर 3 क्वालिफाई के मैच है। शानदार जानदार ये कड़ाकेदार आयोजन नियोजन। आज टूर्नामेंट का दूसरा दिन। हाँ, कल तो 2 मैचेस बढ़ेंगे। इससे पहले आज भिंगारी वालों, तुम कल का प्लानिंग जल्दी बनाओ। कुणाल, अभिषेक, मुझे लगा आशीष। हाँ यस, तो मुझे ये लग रहा है कल तो संडे है। संडे बोले तो सब कुछ ठीक है, पूरी तरह से अंडा बिंडा कुछ नहीं। कल एक ही बकरे का मटन खाओ और मजा करो। उसके बाद बीपीएल होगी। यस, भिंगारी प्रीमियर लीग सबको पता है, नहीं तो हाँ बीपीएल पहले एक टीवी थी, बीपीएल सबको पता होगा। उसके बाद बीपीएल किधर है? तो इधर ही है बीपीएल टीवी। याद है ना आपको? उसको मैंने 1996 का वर्ल्ड कप देखा था। कामली साहब लो रहे थे, मैं बोला क्या फायदा है? फायदा कुछ नहीं। लेकिन 11 इस बार देखना पड़ेगा। यहाँ रन लेने के लिए पलट चुके थे उनके साथीदार, लेकिन उन्हें मना कर दिया। बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई। घुमाने की कोशिश जोरदार की थी, गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है। प्रहलाद सिंधे, महाराष्ट्र के मशहूर गायक दिवंगत प्रहलाद सिंधे साहब, क्या आवाज था। लोगों की आवाज खत्म होती थी, वहां से प्रहलाद सिंधे की आवाज की रेंज को चालू हो जाता था। कव्वाली में उनका आवाज उड़ जाएगा। एक दिन पंछी क्या गाना गाया था, अजीम नादा साहब को उन्होंने टक्कर दी थी उस गाने ने, क्योंकि चढ़ता सूरज फॉर्म में था गाना। इस बार चढ़ता सूरज लेके, इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा था भिंगारी वालों को, ये 3 दिन तार निकालो, तो नहीं निकाला तुमने। लेकिन क्या करेंगे, तार के ऊपर गेंद लग गई। और निकालने वाले अंपायर काकड़े सब आए हुए थे, उनके पास पाना सब कुछ था, लेकिन यहाँ सिंगल जरूर मिलेगा। और स्कोर 22। ये तार पूरी तरह से इस बार देखिए, हमने शुरू में कह दिया तार के ऊपर गेंद लगने के बाद कैच आउट नहीं है, लेकिन तार के ऊपर लगने के बाद गेंद अगर बाउंड्री के बाहर जा सकती छक्का है, टप्पे के साथ गेंद जा सकती तो चौका है। अंदर रह गए तो आपको दौड़ना है। देखिए कांचन पालकर साहब तलाटी को भी फीका पड़ेगा, इतना अभ्यास। 22, आखिरी 4 बॉल शेष। सिंधे तैयार है। प्रहलाद सिंधे बाहर जाएगा, लगता है बाहर। क्या इसको लब का इस बार देखा जाए हमारे दर्शकों ने डीजे स्कोर 28-28। आखिरी 3 बॉल शेष है। स्पोर्ट्स फिटनेस वासीगांव टीम का स्कोर, ये उड़ाया, ये बाहर जाएगी, आउट ऑफ द पार। छक्का है, छक्का नहीं, अट्टा है, देर आए दुरुस्त आए।
बल्ला ठंडा पड़ चुका था और इसके बाद ये जो नितिन बल्लेबाज है उन्होंने लगातार 2 छक्के ठोके और वहां से हौसले ऊंचे हो गए। स्कोर 34 के घर में 34। 17 पे योगेश, नितिन खेरे 14 पे, 34 रन बोर्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान पे। फोर फिटनेस वाशीगांव टीम का स्कोर 34, लॉस ऑफ 3। इस आखिरी 2 गेंदी प्रहलाद शिंदे तैयार है, प्रहलाद शिंदे तैयार है, लेकिन बैट्समैन कर रहा है शिंदे, तुम जाए लगता है कुछ नहीं, भागो, क्या है, चौका छक्का है, अंपायर डायरेक्ट लगा है क्या, टप्पे के साथ गेंद चली गई है। कृपया आपले हॉलंड राहत आहेत आमचे चौकार बघा, आमचे चौघेजण तिथं बसलेत, लखन गोरे आणि दुसरे दिसत मग चौकात त्यांनी सांगितलं, तुम्हाला असं समजू नका की भिंगारे गावाने कोण्या कोण्यामध्ये सीआयडी ठेवलेले आहेत। सुशील परदेशी साहेब आहेत बघा, इकडून आले सुशील परदेशी यांचंही हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावर। क्या बैटिंग, लखन मोरे बोरे, लखन बोरे, वो भी क्रिकेट अच्छे खेलते थे। गुड लखन भाई, आपका हार्दिक स्वागत। या मारेगा वो, क्या वो किसको भी मारेगा, कौन सा पड़गे के खिलाफ उन्होंने छक्का लगा दिया था, पड़गा में मैच था, किसके खिलाफ, वाशीगांव के खिलाफ, एक में 5-6 छक्का लगा दिया तो वो दिनेश कार्तिकी जबरदस्त काम, लेकिन यह भारी है बल्लेबाज, ये इस बार लॉब किया, कैच इट इज गॉन, लेकिन अपना काम अपना जलवा दिखाकर वापस जा रहे। क्या बैटिंग की, 18 रनों की धुआंधार पारी खत्म हुई है, इनिंग खत्म और रन टोटल बन चुके कांजन पालकर साहब। थांबा, आपण सत्काराकडे वळूया, धावा झालेल्या आहेत त्या 38 आणि विजयासाठी 39 धावांची गरज, आणि व्यासपीठावर आम्ही आमचे सत्कार मूर्ती आहे त्यांचा सत्कार करतो आहोत। आशिष परदेशी यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते अशोक बहिरा साहेब यांचा यथोचित सन्मान होते। आशिष परदेशी यांच्या शुभ हस्ते सन्माननीय आमचे अशोक बहिरा साहेब यांचा यथोचित सन्मान, मायाचे उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि टुर्नामेंटची आठवण, सन्मान चिन्ह देऊन अशोक बहिरा साहेब यांचा यथोचित हा मान सन्मान, आणि कॅमेरामध्ये मिठास क्षणचित्र, मोबाईल मध्ये सुद्धा हे मिठास क्षणचित्र, आता ते फोटो कायमस्वरूपी आपल्या हृदयामध्ये राहते। धन्यवाद साहेब। पुढचे आमचे सत्कार मूर्ती आहेत डॅडी, बघा म्हणतो ना दगडी चाल मध्ये डॅडी आणि नंतर आमचे हे डॅडी, याला म्हणतात हिम्मत, त्यांचंही स्वागत होते डॅडींचा। आशिष परदेशी यांचे शुभ हस्ते मायाचे उपदार शाल, प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि टुर्नामेंटची आठवण, गोड सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित त्यांना। आजचा दिवस दुसरा, धन्यवाद डॅडी आणि बहिरा साहेब। त्यातून आमचे तिसरे सत्कार मूर्ती आहेत। यस, आता मात्र काही सत्कार असते पण उद्याही घेऊ। यस, नाईटला मॅच भिंगारी संघाची कुठेही असू द्या, ते आमचे बहिरा साहेब आणि डॅडी, ही जोडी A1 जोडी क्वालिटीची, बघा याला म्हणतात क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व आणि भिंगारी संघावर असलेले प्रेम आणि जयवीरूची जोडी कंप्लीट। दोघांनाही हार्दिक शुभेच्छा। उद्या मात्र न विसरता या संडे आहे, अर्थात शेवटचा दिवस आहे या नगरसेवक चषकाचा। उद्या काळ्याचा कीर्तन आहे, तर जसा असतो तशा प्रकारे उद्या मोनिश बोरे आणि विनंती असेल वाशीगाव संघाला शतरंज सजवा। यस, चला पाजी कुठे आहेत बघा, पाजी यार कसं भिंगारी मध्ये पाजी सुद्धा आहेत, चकदे पड्डे उडा दे तोते, कोडी चंगा लगी पुत्र, हा आपल्या ये संदीप, इस कुड़ी चंगा लगी की आले, त्याला माहिती आहे याचा गुरुच पाजी आहे, तर काय करणार।
अरे पंच बेचारे दमली, ये क्या दिख रहा है, देखिए पटका बांध के कैसा दिख रहा है। संदीप क्या जबरदस्त फोटो आपका। पर हम हमारे मित्र है लेकिन हंसी मजाक के साथ है। संदीप को पता है कि नहीं तो सीरियस लोग अस्पताल में बहुत है। खुल के जीने का मस्त। और अच्छी बात है कि भोजन जो है वो घर का भोजन है। जो हमारे सामने कैंटीन है वो हमारे सभी जो नीलेश जी परदेश साहब उनके नेतृत्व में जबरदस्त भोजन। देखिए इस बार डॉग भी मैदान के अंदर, क्योंकि मैच इंपॉर्टेंट है तो कई बार बम भी हो सकता है, तो क्या भिंगारी वाली करेंगे पता नहीं। डॉग डॉग चलिए 39 39 को सन्मान्य रणजित परदेश साहेब यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर रणजितजी परदेशी 11। इस बार आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, फिल्डर तैनात है, दूसरे के लिए भागने की कोशिश कर रहे हैं और पहुंच गए बल्लेबाज। इस बार देखा जाए सूर्या मस्कर मैदान के अंदर, सूर्या मस्कर और जयेश पाटिल ये जोड़ी मैदान के अंदर। और सूर्या के बारे में क्या मुझे कुछ ज्यादा, क्योंकि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है जब सूर्या चलता है, लेकिन सूर्या के सामने 11 है। 11 बनाम सूर्या, सूर्या बनाम 11 के बीच ये मैच है। एक बार फिर से यहां देखिए मिड ऑन दायरे के अंदर है, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छी बॉल 11 की, बॉलरों को परिश्रम कर रहा है, बॉलर 11 पूरी तरह से अच्छा परिश्रम कर रहा है। यस दीपकजी शिंदे आमचे, त्यांनी आमच्या हा नेटचा काम केलेला आहे, त्यांचंही त्यांना विनंती आहे दीपकजी शिंदे आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं। सूर्या 2 11 राउंड विकेट से। और ये इस बार यहां रिप्ले में अंपायर देखेंगे जरूर कमर के ऊपर है क्या नहीं गेंद। तो अंपायर क्या, अभी अंपायर कोई रिस्क नहीं लेगा ना, क्योंकि एक कठिन मामला है, क्योंकि जहां दिखता है ना वहां पूरी तरह से सतर्क रहना चाहिए। चलो चेक करो। नो बॉल नहीं है, इससे वाइट बॉल है। एक बॉल नो नहीं तो दूसरे अंपायर ने पंखा ओपन की, व्हाइट बॉल घोषित किया और स्कोर जा रहा है 3 के घर में 5:46। एक बार फिर से खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, ऑफ ड्राइव गेंद लॉन्ग आपके ऊपर चली गई है। सूर्या ने इस शॉट को खेला है 11 का ओवर। सूर्या जानते हैं कि खेलना भी कठिन है, क्योंकि इस बार सूर्या जैसे बैट्समैन को 11 ने बड़े मौके नहीं दिए। ऑफ साइड के ऊपर इस शॉट को जरूर खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और एक सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है 4 के घर में। 15 चेंडू आणि 33 धावांची गरज। 35 15 चेंडू आणि 35 धावा। इस बीच 11 की इस ओवर की पलकर साहब अभी तक कई गेंदें शेष है। सामने ही जयेश, और अच्छी बॉल ऑन साइड के ऊपर खेलने जरूर गए थे, लेकिन गेंद आउटसाइड ऑफ टर्म बॉल थी। आखिरी 2 गेंदें बचे हुई। अंपायर की उंगली देखिए कैसे 2 बता रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। समझते ना, कहते कैमरे से बच गया, जो अंदर आया वो दिखता है ना, क्योंकि आजकल कोई चीज दिखने की होती है तो आदमी बार बार देखता है। और एक बार फिर से यह खतरा बन सकता है क्या, और रन लेने की गुंजाइश में, और इसी के साथ रन जरूर मिला है। विकेट कीपर ने जरूर
गलती की, लेकिन इसी बीच सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर जाएगा मोहो टीम का 5। अभी भी जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। तो इस बार देखा जाए यहां भी जीतने के लिए मेरे हिसाब से लगभग देखा जाए तो 34, 13 में 34 चाहिए। क्या बॉल यॉर्क फेंकी देगी और जैसे खोद के निकाला है, सामने मारा हुआ शॉट है। लॉन्ग ऑफ फील्डर ने इस गेंद को पकड़ा। 11 का ओवर एक कठिन ओवर साबित हुआ है। इस ओवर में बड़े शॉट नहीं आए हैं। इस ओवर में टोटल रन बन चुके पालकर साहब 6, यानी कि 6 रन और यहाँ कोई हानि कोई नुकसान नहीं मोहो टीम के। लेकिन आने वाले 12 का गेंदे शेष और जीतने के लिए रन चाहिए 33, 12 ला 33। मी आशिषजी परदेशी यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण रणजितजी परदेशी यांचा यथोचित सन्मान करावा आणि रणजितजी परदेशी यांना मी विनंती करतो की आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। कॅमेरामॅनला विनंती असेल की आपण कॅमेरा इकडे वळवायचा आहे। रणजितजी परदेशी साहेब यांचा यथोचित सन्मान होते। मायेची उपदार शाल, प्रेमाचं प्रत्येक पुष्पगुच्छ आणि टुर्नामेंटची गोड आठवण सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना इथं सन्मानित केले जाते नगरसेवक चषकामध्ये। बॉलर विजय खड़से। देखिए अभी क्या है, एक एक सरनेम के पीछे कुछ ना कुछ हो जाते हैं, लेकिन आखिरी 12 बॉल में जीतने के लिए 33 चाहिए। 16.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है, लेकिन सूर्या सामने है। एक तो सूर्या घर गया है, यानी कि सूर्य घर गया है। ये सूर्या क्या करेगा। और इसी बीच यह गेंद वाइड बॉल जरूर है और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जा रहा है। वाइड के लिए वो नहीं है। 7 के घर में 11 में 32, 12 में 32 चाहिए अभी भी। सोलह का रिक्वायर्ड रन रेट है हर ओवर में। और यॉर्क फेंका है, देखिए जड़ में डाली हुई गेंद है और इसी के साथ ये 2 खिलाड़ी फंबल हो गए। रनआउट का मौका बन सकता है। ओ माय गॉड, इसी को कहता है भगवान देता है, छप्पर फाड़ के देता है। देखिए रनआउट का मौका था, प्यार से भी दे जाता तो ये आउट होने वाला था, लेकिन उन्होंने जोर और स्ट्राइक सूर्या के पास चली गई। सूर्या स्ट्राइक के ऊपर नहीं आना चाहिए ऐसा लग रहा था। और देखिए आरपीएल में मुझे लगता है उन्होंने बेस्ट जो बाइक थी बैट बल्लेबाजी के लिए उन्होंने हासिल किया था, लेकिन ये सूर्या को मौका अभी है ही। एक तो सूर्य घर गया है, उन्होंने तो हो जाने के बाद अंधेरा आ जाएगा, लेकिन ये सूर्या क्या चमक देगा देखना पड़ेगा। ये घुटना टेक कर क्रॉस बैट से आड़े बल्ले से स्लॉग हिट करने का खास इस बार चाह पीछे प्रोडक्शन है। सूर्या को मिलेगी स्ट्राइक। ये ओवर थ्रो हुआ है लेकिन पीछे बैकअप है। 2 रन जरूर मिलेंगे और स्कोर जाएगा पालकर साहब 11 के घर में। देखिए कई कई स्कोर के पास स्कोर हो चुका है 11। अभी जीतने के लिए रन चाहिए 28, 10-28। 10 बॉल 28। धमाका होना चाहिए, बिग हिट आने चाहिए और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाना चाहिए। लेकिन क्रिकेट में कैसे भी करो रन इकट्ठा करो। सूर्या, लेकिन कैच नहीं मिलेगा। इनसाइड आउट शॉट जरूर है लेकिन सूर्या मना कर रहे हैं। एक ही सिंगल मिलेगा क्योंकि सूर्या जब शॉट मारते हैं तो प्रॉपर कनेक्शन मजबूती का नहीं हो रहा है, मिस टाइम शॉट हो रहे हैं सभी। तो आने वाले मेरे हिसाब से 9 बॉल और 27 रनों की जरूरत है। अगर आप माइक पकड़ेंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा। देखिए कई स्कोररों के पास 15-15, 12-12 पेने होते हैं, लेकिन इनके पास 3 पेन है, एक लाल, एक हरा और एक नीला है। और वो पेन यहां से नहीं हरियाणा से लाते हैं साल में एक बार। नाइन बॉल और 27। और अच्छी बॉल, गुड डिलीवरी। गायक सन्माननीय सचिन परदेशी यांना विनंती करतो की आपण आमच्या
व्यासपीठावर यावं सचिन परदेशी. दीपकजी शिंदे आपणास विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं. और इसी बीच ये गेंद थोड़ी सी कट हो रही, बाहर जा रही गेंद, लेकिन गेंद बाहर जा रही है तो कोई ऐसी इतनी बाहर नहीं जा रही. अंपायर का कहना है कि गेंद लाइन के अंदर से चली जा रही है. ये पूरी तरह से लेग कटर कर रहे. देखिए 12 पे स्कोर, दबाव बढ़ता जा रहा है. 7 में 27 चाहिए. ये भरकम जोड़ी मैदान के अंदर है लेकिन भरकम शॉट नहीं आ रहे हैं. ये मिस टाइम शॉट है. कैच इट इज गॉन एंड द फर्स्ट विकेट मोहो टीम का गिरता हुआ 12 रन पे. और बल्लेबाज वापस जा रहे हैं जयेश पाटिल. आखिरी 6 बॉल जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है. आमचे आगमन झालेले आहे. आता आमचं आगमन झालं ते सन्माननीय सचिन परदेशी गायक हे ना, दीपकजी शिंदे जे केबल नेटवर्क ज्यांच्या माध्यमाला, आणि आमचे सचिन परदेश साहेब बघा ते गायक आहेत, सिंगर आहेत. जसा प्रभुदेवाचं गाणं वाजला तसे नाचत आले. हे कलाकार की पहचान आहे 100%. आता 6 बॉल 1 मिनिट 27 धावा पाहिजे. 6 बॉल 10-7. और अभी मैदान के अंदर सूर्या को चमक धमक के साथ काम दिखाना पड़ेगा. 27 चाहिए और 27 रन ऐसे नहीं आएंगे. 5 छक्के लगाना पड़ेगा आपको. ये कठिन भी है आसान भी है. क्या हुआ 6 27 और गेंदबाज है नितिन सुतार. सुतार के ऊपर सूर्या मस्कर को हमला करना पड़ेगा. ये बॉल देखिए सूर्या को लगा बाहर जाएगा, लेकिन ये वासिगांव के गेंदबाज ने क्या बॉल डाली, रिप्ले में देख सकते एक बार फिर से. जय जी घाटे साहब के इनका आगमन हो चुका. मौसी के कैंटीन फेमस सुरमई थाली, सब पापलेट थाली सब कुछ है. ये थाली देखिए, ये इस बार देखा जाए ठोको ताली. मार के 2016 के विश्व कप में वैसा ही करना पड़ेगा. और स्लो रन का प्रयोग. खुद सूर्या मैदान से बाहर. अंपायर की उंगली आसमान में खड़ी, और अंपायर को जो उंगली खड़ी करने की जो मजा है ना, वो किधर नहीं दीजिए ठोको. सूर्या ने एक ही छक्का लगा दिया. सूर्या सलामी बैट्समैन थे जिनसे काफी उम्मीद थे कि ये बल्लेबाज कुछ करिश्मा करेगा, लेकिन सूर्या का बल्ला तपा नहीं, मैदान के अंदर गर्म नहीं हुआ. आखिरी 3 बॉल 21 रन चाहिए. आज का दूसरा दिन सक्सेसफुल साबित. सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम, भिंगारी टीम इस रायगढ़ जिले के अंदर की लोकप्रिय टीम, और इस टीम ने काफी दबदबा निर्माण किया इस रायगढ़ जिले के अंदर. डे नाइट हो जाए, नाइट टूर्नामेंट डे हो जाए, जबरदस्त. लेकिन आखिरी 3 में 21 चाहिए. कठिन भी है लेकिन आसान भी है. बल्लेबाज आए हैं प्रहलाद शिंदे. प्रहलाद शिंदे ने उत्तुंग छक्का मारा है. 6 तो 6 के साथ स्कोर आगे जा रहा है. 24. आखिरी 2 बॉल 15 रनों की जरूरत है. क्या रन बनेंगे देखना पड़ेगा. बॉल गया है, जल्दी ढूंढो क्योंकि शाम का टाइम है. अगर नहीं मिल सकता, मिल गया है, धन्यवाद. हमारे वॉलंटियर जो है उनका हम स्वागत कर रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया. अभी 2 में 15 चाहिए. प्रहलाद शिंदे
प्रहलाद शिंदे ने लॉब किया गेंद को, प्रहलाद शिंदे को पीछे क्यों रखा? ये प्रहलाद शिंदे ने कड़ाकेदार बल्लेबाजी की। ये आखिरी एक बॉल और जीतने के लिए 9 रन। अगर प्रहलाद शिंदे पहले आता तो शायद क्या जुगलबंदी में मजा आता, रंग आ जाता था। और इस बल्लेबाज ने जो नितिन ने इस बार देखा जसूरिया को चलता कर दिया। अगर जहां मुझे लगता है 2 ओवर में 12 ही रन आए थे, वहां से थोड़े हौसले लूज हो गए मोर टीम के, लेकिन यहां भी हौसले ऊंचे होने जा रहे कि 1 में 9 रन चाहिए। बायहत के खब्बू प्लेयर है प्रहलाद शिंदे, खूंखार मोड़ में बल्लेबाजी। ये डिक्लेयर स्पॉट में गई है, एक सिंगल मिलेगा। 7 रनों से इस मैच